अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, काजी फैज़ ईसा साहब शर्मनाक दौर बिल आखिर अपने अख्तिताम को पहुंच गया। नाइंसाफी और जुल्म से भरपूर जो उनका ये सियाह दौर हमेशा उनका पीछा करता रहेगा, क्योंकि उनकी सरबराही में जिस इदारे को अदल इंसाफ का मीनार समझा जाता रहा, जिसके तकद्दुस को उन्होंने बार बार पामाल किया, उस अजीम शान अदालत में जहां हर फर्द ने बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी का हलफ उठा रखा है, वहां काजी साहब ने फैसलों ने ना सिर्फ इंसाफ का गला घोंटा बल्कि आइन और कानून की भी धज्जियां उड़ाई। जिस जगह से अवाम को इंसाफ की उम्मीद होती है, वहां काजी साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई भी इंसाफ का हकदार ना बने। मुल्क की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठना एक अजीम जिम्मेदारी है। काजी साहब को एक मौका मिला था कि तारीख उन्हें सुनहरी हरूफ में याद रखती, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपने अमान से वो मकाम खो दिया और खुद को तारीख के कूड़ेदान में दफन होने के लिए छोड़ दिया। मुझे पता है आज बहुत सारे लोग खुश हैं और मैं भी इसी के साथ अलविदा काजी फैज़ ईसा कहूंगी कि आपके जाने से शायद इंसाफ का सफर दोबारा शुरू हो सके। तो आज तो हैशटैग यौमे निजात हो गया। आज सारे पीटीआई वालों के लिए यौमे निजात था और बाकायदा इसका ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि आज तो यौमे निजात है हमारे लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो अभी तक थे यानी कि काजी फैज़ ईसा, वो अब नहीं रहे। उनकी जो एक्सटेंशन थी वो तो ख़त्म हो गई। तो एक्सटेंशन थी और वो नहीं हो सकी, और वो किसके बदौलत नहीं हो सकी, उसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। खैर, आज बहुत सारी ये चीज़ें थी, काफ़ी सारे ऐसे ट्वीट्स थे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए। आज मतलब जहाँ इमरान खान टॉप ट्रेंड हुआ करते थे और करते हैं भी अभी भी, वो जाहिर है, तो आज इमरान खान का जो हैशटैग था वो ट्विटर पे यानी एक्स पे सेकंड पे आ गया और थर्ड पर आ गया। और टॉप ट्रेंड काजी फैज़ के बाद एक और चीज़ भी टॉप ट्रेंड करी थी और वो थी डोनट। डोनट नंबर 2 पे ट्रेंड करी थी और नंबर 3 पे आज इमरान खान को हमने देखा कि जी वो आज नंबर 3 पर थे। ट्विटर के जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। सबसे नंबर 1 पे काजी फैज़ ईसा, दूसरे नंबर पे जी डोनट। और डोनट क्यों आज इतना वो मतलब वायरल हुआ था ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। काजी साहब ने उसे इतना चढ़ावा दिया, जैसे जब कोरोना आया था तो हम लोगों को हैंड ग्लव्स की, मास्क की, सैनिटाइजर्स की जो कदर थी, कदरों कीमत हमें पता चली थी, इसी तरह डोनट आज से पहले एक डिजर्ट था और कोई खा लेता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो आवाम ने फिर अभी खाया ना, पूरी दुनिया ने खाया, इवन कि मैंने भी खाया। लोगों के पोस्ट इतनी ज़्यादा आ रही थी कि देख देख के मेरा भी दिल कर रहा है। फिर मेरे घर वालों ने मंगा के मुझे दिए डोनट्स का पूरा एक डब्बा और वो मैंने रच के खाया। मुझे पता चला है काजी साहब इसके लिए इतना तरस रहे थे और उन्हें बेचारे को डोनट के बजाय क्या कुछ सुनने को मिला और उन्हें उनके कानों तक पहुंचा भी नहीं। तो उनकी जो बेटी उनके साथ थी यकीनन उन्होंने बता दिया साफ अल्फाज में कि आपको डोनट के बजाय उन्होंने कहा ये मिल जाए आपको। खैर छोड़े, अब जैसे मैं ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ तो आज पहले नंबर पे काजी फैज़ ईसा साहब थे, दूसरे नंबर पे डोनट्स थे। तो उसके हवाले से लोगों ने इतनी मीम्स बनाई है कि मैं क्या बताऊँ। देख देख के स्क्रॉल ऐसे कर करके तो मुझे तो बहुत शदीद हंसी आई और मैं लोगों को, पाकिस्तानियों को, मीमर्स को बल्कि सैल्यूट देती हूँ कि भाई दोनों हाथों से सैल्यूट देती हूँ कि क्या आप लोगों का दिमाग है, क्या बात है। आप लोगों को बस बिल गेट्स को पता चल जाए तो आप सबको यहाँ से ले जाए कि इतने करामत हैं आप। यहाँ पे एक चीज़ ऐसे वायरल होती है, आप लोग मीम्स बुछाड़ कर देते हैं। खैर, काफ़ी सारे फीन ने मीम्स तो नहीं, लेकिन अपने जो दिल के उनके जज्बात थे वो उन्होंने ट्विटर पे भाड़ ऐसे करके लिख दिया। उन्होंने कहा भाई ये हमारे दिल के जज्बात हैं। तो कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक सारिफ अब्दुल्ला चौधरी और लिखते हैं कि काजी फैज़ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का वो गंदा नाला है जिसमें कोई जानवर भी कदम न रखे। उनके फैसले इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। जहाँ अदल मर जाए वहाँ कौम दफन हो जाती है। और नीचे काजी साहब की एक तस्वीर है, वो आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने अब आके अपने दिल की भड़ास निकाली है कि वो डोनट वाले दिन की जो रह गई थी वो आप लोगों ने निकाली। एक और सारी फैमिली लिखती हैं कि हिस्ट्री विल रिमेंबर काजी फैज़ एज द मोस्ट डिस्ग्रेस्ड सीजे इन पाकिस्तान हु वाज द मोस्ट डेकोरेटेड पपेट एंड स्लेव। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पीक्ड इन हिज टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम टॉर्चर, किलिंग्स एंड किडनैपिंग्स। इनके दौर में कह रही हैं जी बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर हुआ, किडनैपिंग्स हुई हैं और किलिंग्स हुई हैं और हैशटैग यौमे निजात उन्होंने डाल दिया, ठीक है।
इसके अलावा एक और सारिफें कह रहे हैं, मैं फाइज ईसा को 40 साल से उस वक्त से जानता हूँ जब उसका भाई अनवर ईसा जब कोयटा में सरीला सीमेंट का कर्ज लेकर भाग गया था। और नीचे उसने कोट कर दिया कि ये ओरिया मकबूल जान साहब ने कहा है। खैर जी, पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे आता है कि काजी फाइज ईसा के 12 करोड़ की लागत से तैयार करवाए गए इंसानी हुकूक और आइन के मकबरे की तफसीलात। क्या लाइन दी इन्होंने, एक कब्र में पीटीआई का बल्ले का निशान छीनने का फैसला है, दूसरी कब्र में 8 फरवरी का इलेक्शन है जो फाइज ईसा ने चोरी करवाया, एक और कब्र इंसानी हुकूक की लाश है, एक में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का फैसला पड़ा है, एक कब्र में सीनियर मोस्ट जज का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन पड़ा है, एक कब्र में डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत दीगर खवातीन की जमानत के कागजात हैं, एक कब्र में आईनी तरमीम के लिए की गई सहूलतकारी पड़ी है, इसी कब्र में काजी साहब की लेगेसी दफन है। और हैशटैग है कि काजी का सियाह दौर और यौम निजात। मतलब आप लोग देख लें, आप लोगों ने शायद सोचा भी ना हो कि मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होगा तो वो डोनट वाली कहानी मजीद एडवांस्ड तरीके से मतलब वो दोहराई जाएगी कि बच्चा वो भी खैर बच्चा कोई लड़का ही था जिसने वो काजी साहब को डोनट के बजाय एक अपनी तारीफी कलमात से नवाजा, ठीक है। तो मतलब अब तो वो जिसने कुछ नहीं भी कहा तो वो भी आप देखें कि वो भी कह रहा है काजी साहब को, मतलब इतना बदतरीन आपका दौर था। जैसे एक सारिफ ने लिखा टॉर्चर का, किलिंग्स का, किडनैपिंग्स का, तो मतलब आज आप किस तरह से और किस मुंह से मैं कहूँगी काजी साहब को कि अपनी फैमिली को ले आए कि भाई मुझे तो ये अल्लाह हाफिज करे, मेरी फेयरवेल है तो मेरी फैमिली आ जाए, मतलब शर्म से डूब बनने का मकाम है। मतलब मैं उनकी नहीं वैसे एक जनरल बात करूँ कि मतलब कोई भी हो तो उसे पता हो कि यार मुझे कौम ने किन अल्फाज में याद करना है, मेरे आज हैशटैग ट्रेंड करेंगे और लोगों ने मुझे गालियाँ गुफ्तारियाँ दी होंगी, मुझे अब्यूज़ ही किया होगा हर तरह से, तो वो शख्स अपनी फैमिली को उठा कर लिया है। खैर जी, आगे चलते हैं। तो इमरान रियाज खान ने उनका वो एक था उनका ना कि अब उनकी रिटायरमेंट एक दिन रह गया, एक न्यूज़ चैनल था वो बार बार ये बता रहा था, अब याद दहानी करा था कि सिर्फ एक दिन रह गया। तो खैर जी, इमरान रियाज इस पर कहते कि बस इसी दौर का गुरूर था, लो ख़त्म हो गया वो दौर, सदा किसी ने नहीं रहना, कुर्सी बेवफा होती है, बाकी भी एक दिन माजी बन जाएं और तारीख़ में अपना अच्छा बुरा किरदार छोड़ जाएंगे, फिर तारीख़ तो बड़ी जालिम है, नस्लों तक पीछा करेगी। हाँ, बड़ी गहरी बात कर दी है। खैर लास्ट एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इरशाद भट्टी जो बड़े मतलब ना बोल्ड किस्म के और बड़े मजाहिया किस्म के कमेंट्स कर देते हैं, बड़े मजाहिया से भी तबसर इनके होते हैं और खटाक से ये जवाब देते हैं अगले बंदे को, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलते हैं। तो खैर जी, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ट्वीट किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज काजी फाइज ईसा का आखिरी दिन है, हैशटैग यौम निजात, पाकिस्तान के अदलिया की 77 साल तारीख का सबसे नाअहल जस्टिस फ्रॉड ईसा जस्टिस कयूम से ज्यादा सियाह जज से कल कौम की जान छूट जाएगी, इरशाद भट्टी। अच्छा ये देखिए एक नया नाम उन्होंने जी तजवीज कर दिया, जस्टिस फ्रॉड ईसा। क्या बंदा कहे, मतलब सोचने वाली बात है कि यार आपको कौम इस तरह से इन अल्फाज में याद कर रही है। फेयरवेल का मतलब तो कुछ और होता है, मतलब यादें ताज़ा करने का, मतलब आपके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वर्क प्लेस पे भी फेयरवेल होती है, वो तो मतलब बड़े अच्छे अल्फाज में हम किसी को अलविदा कर रहे होते हैं, मगर यहाँ तो हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जिसको मतलब जिसका दिल कर रहा है वो जो मर्जी बोल रहा है। इतनी बर्बरियत का दौर था काजी साहब का कि आज हर एक जो रूह है, हर एक पत्ता बशर इंसान जो भी है, बड़े सुख का सांस उसने आज लिया और जी कहा कि यौम निजात, हैशटैग यौम निजात, हैशटैग काजी ईसा का स्याह दौर ख़त्म शुद। और किसी ने ये भी सारिफ ने लिखा है कि काजी ईसा था, तहरीक इंसाफ है। मतलब ये एक बड़ी डीप बात कही है जिस भी सारिफ ने कही थी, ये सॉरी कासिम सूरी साहब ने ट्वीट किया था, मैं भूल गई। तो ये मतलब उन्होंने ये जो ट्वीट किया कि बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा कि काजी फाइज ईसा था, तहरीक इंसाफ है। वो लोग जो ख़त्म शुद कहते थे हर अपनी ट्वीट में, ये स्पेशली कहते थे जो पीटीआई ख़त्म शुद, तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद। तो आज आप लोग देख लो, कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है, आज आपके पास है कल किसी के पास होगी, लेकिन
آپ کی عزت اور آپ نے جو رویہ اختیار کیا اپنے دور میں، اپنی اس حاکمانہ دور میں، ٹھیک ہے، تو وہ سب کو یاد رہے گا، اور وہی عمران ریاض صاحب کی ٹویٹ کے بقول وہ نسلوں تک آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ خیر، ایک بڑی مشہور بھارتی فلم میں اس کا ایک ڈائلاگ تھا، وہ کچھ میں توڑ پھوڑ کے آپ کو سنا رہی ہوں، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے، تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ جو ایک بھارتی اداکار پران تھے، وہ بھارتی اداکار امیتابھ کو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک گھڑ سواری کر رہا ہوتا ہے اور تیزی سے اپنے پیچھے دھول اڑاتا جاتا ہے، لیکن وہ اس میں یہ ضرور بھول جاتا ہے کہ جس ٹائم وہ گھڑ سواری روکے گا، یعنی گھوڑا رکے گا، ساری جو دھول وہ پیچھے چھوڑتے ہیں آ کر اسی پہ پڑے گی۔ تو آج جو متی اللہ جان اور اسد طور نے جو سوالات کیے، وہ بیسیکلی وہی دھول تھی جو قاضی صاحب اڑاتے آ رہے تھے، اور آج آن دا ریٹائرمنٹ ڈے آف ہز، مطلب قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے روز، وہ ساری جو دھول تھی وہ واپس انہی پہ آ کر پڑ گئی۔ تو خیر، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور قاضی صاحب کے لیے ایک جملہ یا ایک لفظ کامنٹ سیکشن میں ضرور آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔